हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर इन बिहार पॉलिटेक्निक में। आज हम देख रहे हैं ब्रेक का मतलब पार्ट नंबर जी देखने जा रहे हैं। जैसे कि पार्ट नंबर एफ में हम लोगों ने देखा था कि मोल्डिंग क्या होता है, मशीन मोल्डिंग हम देख रहे थे, उसमें क्या क्या चीज़ है क्या क्या चीज़ नहीं है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, तो आप हमारे जो पुरानी वीडियोस हैं उनको देखना चाहते हैं, अगर जो नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ब्रेक करके स्पेशल पूरा प्लेलिस्ट है। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूरा देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट आपका सेपरेट ही वहाँ पे बना हुआ है, जिसमें हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो 4th चैप्टर है उसमें जॉब लेआउट ये सब है, तो वो सब भी पढ़ते चल रहे हैं साथ में ही। आपको अगर और कुछ ज़्यादा चाहिए मतलब जानकारी कि हाँ किस प्रकार और चीज़ करना है या चीज़ नहीं करना है, तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो हमारा कांटेक्ट नंबर है उस पर जाके, कांटेक्ट नंबर जो हमारा है 9135317645, इस पर जाके आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वो सब उतार लिए होंगे। चलिए, अगर कोई व्यूअर उनका कोई दिक्कत हो रहा है तो वो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हम लोग पढ़ क्या रहते हैं, हम लोग देखिए ब्रेक देख रहे थे, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ब्रेक देखते हैं। ब्रेक हमने स्टार्ट क्या कहाँ से किया था, तो ब्रेक का हमने स्टार्टिंग किया था कि ब्रेक होता क्या है। ब्रेक एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होता है जो रेड कलर का जनरली हमको प्राप्त होता है। ठीक, उसका स्टैंडर्ड साइज हमने देखा था कि 9 सेंटीमीटर जो होता है। उसके ऊपर जो एक फ्रॉग रहता है, यानी कि होल मास जो छूटा हुआ रहता है हमारा, उसका स्टैंडर्ड साइज हमने देख लिया था। वही स्टैंडर्ड साइज को हम नॉमिनल साइज बोलते हैं। और वही स्टैंडर्ड साइज में अगर जो अगल बगल हम मोटार लगाते हैं, मोटार यानी कि जो किसका होता है तो सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर का जो होता है पेस्ट होता है, इसको अगर जो हम ब्रिक के चारों तरफ लगा देते हैं ऐसे, तो उसको हम मॉडुलर ब्रिक कहते हैं। इसका डायमेंशन कितना हो जाता है तो 20 इंटू 10 हो जाता है सेंटीमीटर में। समझ रहे हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर का हम चारों तरफ अगर जो मोटार पेस्ट लगा दे तो वही हो जाता है मॉडुलर ब्रिक। ये सब हमने देखा था। फिर इसका केमिकल कंपोजिशन देखा था, जिसमें हमने सलीम नामक ट्रिक बताया था आपको। सलीम क्या होता है वो देखना चाहता था, हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर जाके देख लेते हैं, देख लीजिएगा। फिर हार्मफुल कंपोजिशन जो भी था, केमिकल कंपोजिशन, वो हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि प्रिपेयर कैसे करें हम क्ले को, मतलब जो ब्रिक बनता है उसको किस प्रकार बनाया जाता है। ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था हमने। तो फिर उसमें प्रिपरेशन ऑफ क्ले देखा था, जिसमें 6 स्टेप थे। पहले तो हम लोग मिट्टी के जो सरफेस होता है उसको साफ करते हैं, फिर जहाँ से साफ किया वहाँ से मिट्टी उठाते हैं, फिर उसमें आयरन पैरेट जो भी हमको कमी रहता है वो चीज़ डालते हैं। कमी के बाद हम उसका जो चूर करने की जरूरत है तो चूर करके उसका पग मिल की सहायता से उसको हम टेम्परिंग कर लेते हैं। टेम्परिंग यानी उसको मिला लेते हैं, जो वही मिलाने की प्रक्रिया को हम पगिंग कहते हैं। ठीक, तो वही टेम्परिंग क्लियर रहता है, उसके सहायता से हम लोग मोल्डिंग करते हैं। जो सेकंड हमारा स्टेप था मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक का। मोल्डिंग में एक मोल्ड मतलब साँचा होता है, उसमें करते हैं। जैसे साँचा कुछ इस प्रकार का रहता है हमारा ब्रिक के मोल्डिंग का, कुछ इस प्रकार का साँचा रहता है, तो इसमें हम लोग मोल्डिंग करते हैं। मोल्डिंग का साँचे में हम लोग देखिए 2 प्रकार से करते हैं मोल्डिंग, एक हैंड मोल्डिंग, एक मशीन मोल्डिंग। सॉरी, हैंड मोल्डिंग, हाँ हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में हम ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग करते हैं। मशीन मोल्डिंग में प्लास्टिक क्ले मशीन और ड्राई क्ले मशीन था, तो उनको भी हम लोग पीछे देख चुके हैं। प्लास्टिक क्ले मशीन में क्या होता है तो एक मोल्ड रहता है, उसमें अपने आप ही मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ कितना होता है, तो जितना ब्रेक का थिकनेस मतलब ब्रेक का जितना लेंथ और ब्रेथ होता है उतना ही होता है। ब्रेक के थिकनेस के बराबर जब वो मिट्टी उसमें भर जाता है, मतलब जो भी पग क्ले रहता है उसमें भर जाता है, उसमें एक मशीन में रेक्टेंगुलर ओपनिंग छूटा रहता है उसके सहायता से, तो वहाँ पे एक बायर फिक्स रहता है, वो बायर आके उसको काट देता है ताकि हमारा जो प्रॉपर थिकनेस है वो हमको प्राप्त हो सके। यही सब चीज़ हम देख रहे थे। तो उसका हम अपना आज यहाँ पे जो भी है पूरा खत्म कर चुके हैं मोल्डिंग तक। बधाई हो, मोल्डिंग तक हम लोग फाइनली खत्म कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा अपना थर्ड प्रोसेस, ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस में देखिए कुछ नहीं होता। ड्राइंग प्रोसेस में आपको सिंपली जो हमारा मोल्डिंग देखिए, मोल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें मिट्टी जो भी होगा वो गीला होगा कि नहीं होगा, आप ही समझिए। मिट्टी को पहले प्लास्टिक के स्टेज में लाएंगे तभी ना हम उसको किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक के स्टेज में ला के हम किसी चीज़ को किसी और साइज या शेप दे सकते हैं उसको, तो वही पहले प्लास्टिक रूप में लाएंगे तभी ना हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लास्टिक के रूप में हम ला रहे थे, तो उसी को हम टेम्परिंग करना या पग मिल में डाल के उसको कर रहे थे। तो आज हम अपना ड्राइंग देखते हैं। ड्राइंग प्रोसेस इसका थर्ड प्रोसेस है। ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग का ड्राइंग प्रोसेस थर्ड प्रोसेस है। देखिए, डैम्प मतलब गीला होता है। डैम्प मतलब जो ब्रेक हमारा जो हम यहाँ पे मोल्डिंग करके रखे हैं, ऐसे ऐसे करके हम जो मोल्डिंग करके रख रहे थे, तो ये गीला ब्रेक है हमारे पास। गीला ब्रेक को हम डायरेक्टली उठा के ले जाके रख देंगे, मतलब इसको बर्निंग कर देंगे। तो इससे देखिए मॉइस्चर जो होगा ना, मतलब फिर ये पानी कुछ ना कुछ तो कंटेंट कर रहा होगा अपने पास, उसको मॉइस्चर बोल रहे हैं। तो मॉइस्चर एकाएक एवेपोरेट हो जाएगा, मतलब एकाएक बाष्पीकृत हो जाएगा। एकाएक बाष्पीकृत होने से यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाएंगे। क्रैक डेवलप होगा तो ब्रेक का स्ट्रेंथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग क्या होता था कि उसमें क्रैक डेवलप नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड जो प्रॉपर्टी है ब्रेक का, गुड प्रॉपर्टी है, उसमें क्रैक डेवलप नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जा रहा है तो ब्रेक हमारे कुछ काम का रहेगा नहीं। इसलिए देखते हैं बूढ़ा बुजुर्ग जब भी देखता है कि मतलब मिट्टी देखता है कि ईटा अच्छा नहीं है तो सीधा बोल देता है कि ईटवा हम नहीं ले, वो जो ईटवा हम नहीं ले, वो दूसरा ईटवा देखें कर बदले में। तो वही मतलब बूढ़ा बुजुर्ग को सब जानता था, उस सबको पता नहीं इंजीनियरिंग पर्पस है, लेकिन उन सब जानते थे कि ऐसा रहेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा रहेगा तो नहीं अच्छा रहेगा। तो इसलिए उसको क्रैक डेवलप नहीं हो, इससे पहले ही हम उसके मॉइस्चर कंटेंट उतना होता है सफिशिएंट, मतलब मॉइस्चर कंटेंट हम इवेपोरेट करवा देते हैं। किसकी उपस्थिति में, तो सन की उपस्थिति में।
सन की उपस्थिति में जैसे यहाँ से उसका हीट जैसे आएगा तो यहाँ जो भी वाटर है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाएगा। तो उतना सफिशिएंट मात्रा में इवेपोरेट हो जाता है, तब इसको उठा के हम सजाते हैं और फिर बर्निंग का प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखिए जनरली इस प्रकार रखा जाता है, मतलब जो भी हम ईटा को रखते हैं ड्राइंग प्रोसेस के लिए जनरली इस प्रकार रखा जाता है। पहले इस तरह रखते हैं, फिर उसके नीचे देखिए ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया हमने, आपको यहाँ से बीच से काट लीजिए, ऐसे वर्टिकल रूप में रखा गया खड़ा हुआ, ठीक। फिर नीचे एक हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा जाता है, फिर उसके ऊपर एक ऐसे हॉरिजॉन्टल मतलब लेंथ वाइज रखेंगे हम, इसके ऊपर ऐसे लेंथ वाइज रखते हैं, फिर ऐसे थिकनेस वाइज रखते हैं, ऊपर भी ऐसे थिकनेस वाइज रखते हैं। अब आप सब सोच रहे हैं कि इसमें हम गैपिंग क्यों छोड़ रहे हैं, इसमें ये जो बीच में गैप है, ये सवाल आ रहा होगा ना दिमाग में कि गैप हम क्यों छोड़ रहे हैं। गैप इसलिए हम छोड़ते हैं ना ताकि एयर का अच्छा से सर्कुलेशन हो सके। सन का रोशनी आपको यहाँ तक थोड़ी ना अंदर मिल रहा है, आपको इसी सरफेस पर सन का रोशनी मिल रहा है। तो अब इधर क्या होगा, तो सन आपको पता है मतलब गर्मी के सीजन में जो भी हवा चलता है वो गर्म ही चलता है, तो गर्म हवा से भी इवेपोरेट होता है। कपड़ा आप डालिएगा, गर्म हवा चल रहा है जहाँ पे वहाँ पर कपड़ा डालिएगा तुरंत ही वो कपड़ा सूख जाएगा, वही इवेपोरेट होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे मतलब जगह छोड़ जाता है, लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास जगह छूटा रहता है, 1 से 2 सेंटीमीटर के आसपास, ताकि जो भी है गर्म हवा इससे पास होके जो अंदर का सरफेस है इन ब्रिक्स के वो उनको वो इवेपोरेट कर सके, उनसे मॉइस्चर वो कंटेंट है वो सफिशिएंट मात्रा में इवेपोरेट करवा सके। इसलिए आप कभी भी देखिए ना तो इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप छुटा हुआ रहता है। पहले हम लेंथ वाइज रखते हैं, फिर उसको थिकनेस वाइज रखते हैं, फिर लेंथ वाइज रखते हैं, फिर थिकनेस वाइज रखते हैं। तो इस प्रकार दिया रहता है। देखिए आपको कभी चांस मिलेगा ना तो हम आपको ले जाके दिखाएंगे जहाँ पे ब्रिक बनता है कि किस प्रकार इसको सजाया जाता है। पहले तो जनरली मतलब ग्राउंड पे ऐसे ही रखा हुआ रहता है, एक ब्रिक यहाँ, एक ब्रिक यहाँ, एक ब्रिक यहाँ, ऐसे ही मतलब बहुत दूर तक फैला के ऐसे रखा हुआ रहता है ये। फिर उसका जब इसको हम ड्राई करने के लिए देते हैं तो यही ब्रिक आपस में हम पहले लेंथ वाइज रखते हैं, फिर उसको थिकनेस वाइज रखते हैं, फिर लेंथ वाइज रखते हैं, फिर थिकनेस वाइज रखते हैं। तो ऐसे करते हुए हम सजा देते हैं। ज़्यादा नहीं, इसको लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर तक ऊपर लेके जाते हैं। क्योंकि देखिए उतना ही क्यों लेके जाते हैं, उतना ले जाने के एक कारण होता है। क्योंकि देखिए ये अभी सूखा थोड़ी पूरी तरह सूखा थोड़ी होता है, ये गीला ही रहता है ना, तो उस पर हम ज़्यादा लोड देंगे, नीचे वाला ब्रिक हमारा खराब हो जाएगा, उससे उसका टेक्सचर बदल जाएगा, उसका मतलब जो भी साइज है वो खराब हो जाएगा। तो उस साइज को बनाए रखने के लिए हम उसको ज़्यादा नहीं, सफिशिएंट 1.5 मीटर तक एभव होता है, 1.5 मीटर तक हम उसे ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं। देखिए ड्राइंग प्रोसेस होता है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक आर्टिफिशियल किया जाता है, एक नेचुरल किया जाता है। नेचुरल वाला तो हम आपको अभी जो बताएं वही है, सन के प्रेजेंट में हम रख देते हैं ताकि उससे जो भी है मॉइस्चर एक एवोपरेट ना हो, वो आराम से मॉइस्चर से एवोपरेट हो, उसके बाद हम ले जाके बर्निंग, उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है बर्निंग वो करें। आर्टिफिशियल क्या होता है, तो आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग में जब हम जितना भी रिक्वायर्ड हमको चाहिए रहता है ना, जितना भी हमको ब्रिक रिक्वायर्ड चाहिए रहता है, हम उस ब्रिक को 1 से 2 या 2 से ज़्यादा 3 दिन तक हम एक टनल में डाल देते हैं। हम एक ऐसा टनल बना के डाल देते हैं। टनल किसी भी चीज़ का रह सकता है, मतलब जनरली लोहे का रहता है, ताकि देखिए लोहे में ज़्यादा हीट ना बनता है, हीट बनेगा तो तुरंत इसका इवेपोरेशन हो जाएगा। फिर नीचे हम यहाँ पे ऐसे ब्रिक सजा देते हैं, इसमें भी ब्रिक ऐसे सजा देते हैं, और उसका जितना भी रहता है ना हम लोग हीट 120 डिग्री सेल्सियस के लगभग आसपास कर देते हैं, ताकि इसका जो भी अंदर का हीट है वो तुरंत निकल जाए। इससे क्या होता है, तो इससे हमारे 1 से 2 दिन मैक्सिमम या 3 दिन तक जाते इसमें जितना भी ब्रिक का जो जितना भी हमको मतलब मॉइस्चर कंटेंट निकालना होता है उतना लगभग इससे निकल जाता है। और फिर जो हम नेचुरली करते हैं उसमें आप सब सोच रहे हैं कि नेचुरली में कितना दिन लगता है, तो उसमें नेचुरली में जनरली 5 दिन तक जाता है, 3 से 5 दिन तक उसमें भी करते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, आपको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। आर्टिफिशियल और नेचुरल देखना, उसके बाद से इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना, इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट टर्म बोल सकते हैं उसको, जैसे सर्कुलेशन ऑफ एयर हो गया, उसका सर्कुलेशन ऑफ एयर के बाद हो गया ड्राइंग यार्ड यानी जहाँ पे हम सुखाते हैं उस एरिया को ड्राइंग यार्ड बोलते हैं। फिर स्क्रीन हो जाता है, स्क्रीन यानी कि देखिए जैसे कि हम मान के चलिए अब डायरेक्ट हम कॉन्टेक्ट में नहीं लाना चाहते हैं, वहाँ का जैसे कि आप दिल्ली का ही देख लिए, प्रदूषण रेट कितना है वहाँ पे, जितना ही मतलब इतना पॉल्यूशन हो रहा है कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वहाँ का एयर कैसा है, एयर की क्वालिटी कैसी है, लो है। वहाँ वाटर की क्वालिटी कैसी है, लो है। तो आपको पता है कि वाटर के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में मिक्स रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो ब्रिक सूखने दिए हैं, आपको आपने मतलब वो वीडियो देखा ही होगा जिसमें हम इफ्लोरेंस की बात कर रहे थे। इफ्लोरेंस आपने नहीं जानते तो आप जाइए, हम साइड विजिट में भी आपको बताए हैं, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इफ्लोरेंस हम बात कर रहे थे, तो इफ्लोरेंस में होता क्या है कि ब्रिक का जो सरफेस होता है वो हवा से मॉइस्चर को कंटेन कर लेता है, उसके बाद यहाँ पे व्हाइट कलर का पाउडर डिपॉजिट कर देता है, उसी को इफ्लोरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा इसका क्वालिटी और इसका क्वालिटी हमारे पास अच्छा नहीं है, तो ये अवशोषित करेगा, तो यहाँ पे हमारे ब्रिक में थर्ड पार्टी डिफेक्ट आने की चांसेस रहेंगे कि नहीं, यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन जो हमारे ब्रिक है वो वहाँ पे मतलब डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम वहाँ पे इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें एक स्क्रीन बना देते हैं। स्क्रीन उतना भी हार्ड नहीं रहता, मतलब हल्का सा प्लास्टिक ऐसे घेर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्रिक को सूखने देते हैं।
प्लास्टिक का रहता है, इसके कारण ये सफिशिएंट हीट हो जाता है, सफिशिएंट सन की उपस्थिति में सफिशिएंट हीट हो जाता है और अंदर भी हम हीटर चला देते हैं ताकि ये सफिशिएंट हीट रह सके। हीट रहने के कारण जो भी होता है इसके अंदर का मॉइस्चर वो लगभग एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद हम इसको बर्निंग के लिए लेके चले जाते हैं। यही आपका स्क्रीन था। चलिए हम अपना ड्राइंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग प्रोसेस आपको ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा में खत्म हो जाएगा। ड्राइंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डालिए ड्राइंग प्रोसेस। चलिए डालिए अपना ड्राइंग ऑफ मोल्डेड ब्रिक। ड्राइंग ऑफ मोल्डेड ब्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला पॉइंट जो हम आपको बताया तो वही लिखवाएंगे, उससे ज़्यादा इसमें कुछ लिखवाने वाला चीज़ भी नहीं है। लिखना स्टार्ट कीजिए। इफ डैम्प ब्रिक बर्न डायरेक्टली विदाउट ड्राइंग, लिख पढ़ रहे हैं मतलब लिखवाना है आपको, सॉरी कैमरा ठीक है। इफ डैम्प ब्रिक, डैम्प मतलब होता है गीला। इफ डैम्प ब्रिक्स बर्न डायरेक्टली without drying, then it is likely to be cracked and destroyed यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हम आपको समझा रहे थे ना कि हम डायरेक्टली अगर इसको बर्निंग के लिए डाल देते हैं, ये इसका साइड एंड से जो होता है वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसमें एक इवेपोरेशन ना होता है। एक इवेपोरेशन होने से उसमें क्रैक डेवलप होने की चांसेस रहते हैं। तो वही कह रहा है इफ डैम्प ब्रिक बर्न डायरेक्टली विदाउट ड्राइंग, बिना ड्राइंग के हम उसको जला देते हैं तो डैम्प ब्रिक को बर्निंग प्रोसेस में डाल देते हैं, तो देन इट इज लाइकली टू बी क्रैक। ये लाइकली टू बी क्रैक मतलब उसमें क्रैक डेवलप होने के चांसेस रहेंगे एंड डिस्ट्रॉयड, और वो मतलब नष्ट होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहेंगे। हेंस द मोल्डेड ब्रिक, इसी आगे लीजिए हेंस, कौन कर लीजिएगा एचएनसी, हेंस द मोल्डेड ब्रिक, मोल्डेड hence the molded brick are dried before they are taken for the next operation of burning. The next operation of burning. उसके बाद क्या कह रहा था, हेंस हेंस ना पहले हम लिखवा देते उसका समझाएंगे, ठीक। क्योंकि देखिए बार बार बीच में समझाने से ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए यहाँ से मतलब आगे लिखिए ड्राइंग कैन बी कैरिड आउट आइदर आर्टिफिशियली और नेचुरली। ड्राइंग of bricks can be carried out either artificially or naturally। सॉरी नेचुरली। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिक जो होता है मतलब उसको ब्रिक का जो ड्राइंग प्रोसेस होता है हम कैरी आउट कर सकते हैं, कहते हैं आइदर आर्टिफिशियली और नेचुरली। आर्टिफिशियली रूप से भी हम कर सकते हैं, नेचुरली रूप से भी कर सकते हैं। देखिए आर्टिफिशियल ड्राइंग ऑफ ब्रिक, आर्टिफिशियल ड्राइंग ऑफ ब्रिक, आर्टिफिशियली ड्राइंग ऑफ ब्रिक
नेचुरल देखिए थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए पहले हम इसको लिखा देते हैं, फिर नेचुरली मतलब नेचुरल पे चलेंगे। आर्टिफिशियल ड्राइंग ब्रिक्स आप समझ लेंगे। आर्टिफिशियल यानी जो कृत्रिम तौर से किया जाए। आर्टिफिशियल मैनमेड आप सब जानते ही होंगे, मतलब कृत्रिम रूप से हम उसको कर रहे हैं, मतलब मैनमेड रूप से। जैसे आप सब सुने होंगे कि आर्टिफिशियल रूप से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि जो आदमी बनाया है उसको, दिमाग नहीं उसका है, खुद उसका, हमने उसको दिमाग दिया है। या आर्टिफिशियल क्लॉथ यानी कि आदमी बनाया उसको, कृत्रिम क्लॉथ है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, जिस आदमी बनाए उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। या आदमी के द्वारा पकाया जा रहा है, नेचुरली नहीं पक रहा है, मतलब सन की प्रेजेंट में या विंड के प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, आदमी इसमें हस्तक्षेप करके इसको जल्दी पका रहा है, मतलब इसे मतलब जल्दी से जल्दी मॉइस्चर इसको इवेपोरेट कर रहा है। लिखिए इसमें, व्हेन द ब्रिक आर रिक्वायर्ड, व्हेन द bricks are required, when the bricks are required in large amount, in large amount, यहाँ अरे बड़ा लार्ज हम बोले थे जी, LARGE लीजिए, लार्ज अमाउंट, then artificial, then the artificial drying process of bricks are used, मतलब आर्टिफिशियली रूप से हम इसको पकाने स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन दिस मेथड ऑफ ड्राइंग ब्रिक, इन दिस मेथड ऑफ ड्राइंग ब्रिक, इन दिस मेथड ऑफ brick bricks drying by TUNNELY टनल, और सॉरी वाई लिख दिए, एस आएगा, टनल्स। टनल्स जो हम आपको बता रहे थे कि अगर मतलब लंबा लंबा टनल बना लेते हो, उसमें हम ब्रिक को सजा के रख देते हैं ताकि उसमें इवेपोरेट हो सके। यूजुअली 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस तक हम इसका मतलब जो टेम्परेचर रखता है वो रखते हैं, अबाउट 1 to 3 डेज, ABOUT, अबाउट 1 to 3 डे, मतलब 1 से 3 दिन तक हम इसका टेम्परेचर जो कितना 120 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखिएगा, इट इज नॉट जनरली यूज्ड इन इंडिया, ये इंडिया में जनरली यूज नहीं होता है। एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा, यहीं पे देखिए आर्टिफिशियल आपका खत्म हो जाता है। देखिए ये आपका इंडिया में जनरली यूज नहीं होता, तो आईएस कोड भी आपको ये ज़्यादा नहीं बताता है, आईएस कोड के अनुसार आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है नहीं तो हम ज़्यादा पॉइंट लिखवा के फायदा क्या, आपको एग्जाम में उतना पूछने का चांसेस नहीं रहेगा। बस इतना याद रखिएगा कि 1 से 3 दिन तक रखते हैं 120 डिग्री सेल्सियस में और टनल में रखते हैं, इतना याद रखिएगा बस। देख लेते हैं ऊपर से, इफ डैम ब्रिक, गीला ब्रिक हम जो डालते हैं, हम डैम ब्रिक बर्न डायरेक्टली, अगर हम उसको डायरेक्टली करते हैं विदाउट ड्राइंग, बिना सुखाए हुए हम उसको डायरेक्टली जला देते हैं, देन इट इज लाइकली टू बी क्रैक्ड, मतलब वो क्रैक होने के चांसेस रहेंगे उसमें, और डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट होने के चांसेस भी रहेंगे। हैंस द मोल्डेड ब्रिक, अतः मोल्डेड ब्रिक मतलब जो हम मोल्ड कर रहे हैं उस ब्रिक्स को हमने पहले ड्राई करना चाहिए बिफोर द टेकन फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, नेक्स्ट ऑपरेशन बर्निंग से पहले हम उसको ड्राई करना चाहिए हमको। यहाँ पे देखिए बता दें ड्राइंग क्या है, ड्राइंग किस लिए करना चाहिए हमको ये बता दिया, ठीक। फिर क्या उसका ड्राइंग जो होता है हमारे ड्राइंग्स ऑफ ब्रिक कैन बी कैरिड आउट आइदर बाय आर्टिफिशियली और नेचुरली, दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहला आर्टिफिशियल ड्राइंग ऑफ ब्रिक हमने देखा, तो व्हेन द ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, हमको जब ब्रिक्स बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, बड़े संख्या में चाहिए होता है, तब हम आर्टिफिशियल ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद इन दिस मेथड, इस प्रकार के मेथड में हम लोग जो होता है ड्राइंग किस में करते हैं, ड्राइंग्स ऑफ ब्रिक किस में करते हैं, तो टनल में करते हैं, ठीक। टनल में करते हैं यूजुअली 120 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे हम लोग रखते हैं कितने दिन तक, तो 1 से 3 दिन तक रहते हैं, जिसमें हम लोग सफिशिएंट मात्रा में उसका जो मॉइस्चर रहता है वो अब्जॉर्ब करवा लेते हैं। और ये होता है कि जनरली इंडिया में यूज़ नहीं होता है। आपका यही है कि टनल कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहता है, आपने भट्टा देखा है ना, तो कुछ इस प्रकार से टनल बना हुआ रहता है, उसमें टनल बना रहता है। यहाँ से यहाँ तक हम ब्रिक को सजाते हुए चल जाते हैं इसके ऊपर ऐसे, मतलब बहुत ऊंचा तक, अब फिर यहाँ पे ऐसे पैक कर देते हैं, एक तरफ ओपनिंग रखते हैं हल्का सा, ताकि हम समय समय पे उसमें गैस या कुछ भी जो प्रेशर है हम वो डाल सकें, हीट यहाँ पे डाल सकें, या फिर नीचे एक बर्निंग ऐसे लगा दिया जाता है जिससे हीट ऊपर एब्जॉर्ब होता है। जब लोहे का टनल बना रहता है तो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण ईटा भी मतलब वहाँ ड्राई होने लगता है। कितने दिन तक, हम तो तीन दिन तक लगभग
रखते हैं कितना, तो 120 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं हम लोग। यही था हमारा आर्टिफिशियल ड्राइंग प्रोसेस था, ठीक। अब यहाँ तक उतारिए, हमारे जाते हैं आप पॉज करके उतार लीजिएगा। हम आगे वाला लिखवाते हैं क्या, तो नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस। चलिए अब मिटाते हैं। देखिए नेचुरल में क्या है, तो नेचुरल आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलेगा। जितना भी आप मतलब भट्टी पे जाइएगा ना, जहाँ पे आपको जो विजिट करने का मौका मिले आपको भट्टी, तो आप वहाँ पे जाने की कोशिश कीजिएगा। वो भट्टी जो भी रहेगा ना, वहाँ पे जनरली ब्रिक जहाँ बनता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि नेचुरली मतलब ड्राई करता है। ईटा को बना के ऐसे सन के प्रेजेंस में छोड़ देता है, ताकि जो भी हमारा मतलब जो हमको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़े। और देखिए आर्टिफिशियली हम लोग जो ड्राई करते हैं ना, तो वो ईटा इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि वहाँ पे हम देखिए एक्स्ट्रा एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। जब एनर्जी का एक्स्ट्रा उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे महंगा होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, तो वो महंगा हो जाता है हमारा। इससे वो एफोर्डेबल नहीं रहता। वो जो पर्पस कोई खास बन रहा है, जैसे कि कोई सरकारी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, खास उसी चीज़ के लिए हम उसको बना रहे हैं, तब वो हमारा एफोर्डेबल रहता है। अब ऐसी लोकल वाला बनाएगा तो पैसा दे भरते भरते मर जाएगा आदमी, पैसे में भरते भरते मर जाएगा। जैसे देखिए आप सभी जानते ही होंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। टनल बनाना, कोई बच्चों का खेलना है, 120 डिग्री सेल्सियस तक का मेंटेन करना है 1 से 3 दिन तक, कितना पावर चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होगा। ऐसे तो बिहार कंगाल हो जाएगा, और इतना महंगा मेथड यूज़ करेगा तो बिहार और कंगाल हो जाएगा। एक तो ऐसी ईटा महंगा चल रहा है। ईटा का रेट आप सबको पता रहना चाहिए कि कितना चल रहा है अभी। 15,000 रुपये गाड़ी चल रहा है, मतलब जो ट्रैक्टर आप सब जानते ही होंगे, पीछे जो डल्ला लगा के घूमता है, तो 15,000 रुपये चल रहा है, ठीक। कितना ईटा देगा आपको, 1500 रुपये। इतना समझ रहे हैं। एक ईटा कितना का पड़ रहा है आपको, लगभग एक ईटा 10 रुपये के आसपास से ऊपर पड़ जाता होगा आपको। 15,000 ईटा 1500 ईटा 15,000 में आपको दे रहा है, कितना महंगा है सोचिए। तो वही कह रहे हैं कि अब बताइए, एक तो ये जब नेचुरल बना रहे हैं तब इतना महंगा, आर्टिफिशियल बनाएंगे ना तो ये सीधे रेट कितना पहुंच जाएगा, 50 गुना हो जाएगा सीधे। जितना हम लोग अभी ले रहे हैं उसके हिसाब से 50 गुना सीधे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर का कंजप्शन करके यूज़ मिल रहा है। वो सफिशियंट मात्रा में आपको आर्टिफिशियली बना के दे रहा है, जल्दी बना के दे रहा है, आपका डिमांड पूरा कर रहा है। तो कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए होता है कि आर्टिफिशियली आपको जनरली यूज़ करने के लिए नहीं मिलता है इंडिया में। आप जितना भी होगा लगभग भट्टा आपको नेचुरली बताएगा आपको, ठीक। आप टॉपिक डालिए, नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस ऑफ इंडिया, सॉरी नेचुरल ड्राइंग ऑफ ब्रिक, नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक। चलिए डालिए हेडिंग, नेचुरल 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 ड्राइंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक। आपसे कोई पूछना है तब सीधे बोलेगा सन के प्रेजेंस में जब हम मोल्ड किए हुए डैम ब्रिक को सुखाते हैं, कुछ मतलब उसमें सफिशिएंट मात्रा में हम मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करवाते हैं, तो उसका नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक। इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। फॉर ड्राइंग द ब्रिक आर लेड इन दिस मेथड, लिखिए इसमें इन दिस मेथड in this method for drying the bricks for drying the bricks are laid लेड मतलब रखना होता है, ठीक। लेड लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनली मतलब जो लेंथ वाइज हम रख रहे थे ना, ऐसा फिर ऐसा, तो उसी को बताया जा रहा है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली इन स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है अभी आपको बताते हैं। ये लाइन कंप्लीट कर लीजिए, उसका बताते हैं। स्टैक ऑफ ब्रेथ इक्वल टू 2 ब्रिक्स, स्टैक ऑफ ब्रेथ इक्वल्स टू 2 ब्रिक। देखिए
अब बताते हैं आपको। यहाँ पे हम थिकनेस और ब्रेथ के अकॉर्डिंग रख रहे थे ना 2 ब्रिक, देखिए फिर यहाँ पे ऐसे रखा जाता है। जो अगला बनाएंगे हम कुछ ऐसे रख के, मतलब जो भी अगला लॉन्गिट्यूडनल लेंगे हम, स्टेक कहने का मतलब हुआ ना कि हम कितना दूर ऊपर जा रहे हैं, कितना उसमें लेयर लगा रहे हैं। एक लेयर है यहाँ, दूसरा है यहाँ, तीसरा है यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, ये स्टैक हो गया पर ठीक, मतलब कितना ऊपर जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं उसका, लॉन्गिट्यूडनली इन स्टैक ऑफ ब्रेड्थ इक्वल टू 2 ब्रिक्स। ब्रेड्थ कितना, तो 9 × 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर का हम लोगों का ब्रेड्थ लेना है इसका स्टैक का। जैसे कि एक ईटा इधर रखें, फिर उसका एक ईटा इधर रखें, तो लॉन्गिट्यूडनली पहले हम एक ईटा इधर रखेंगे, तब उसके पीछे हम एक ईटा इसी के ठीक पीछे रहेंगे, तभी ना हम इस पे ऐसा जो वर्टिकल यहाँ पे रख रहे हैं वो रखा पाएगा। आप खुद ही सोच के देखिए कि हम एक ईटा ऐसे रख रहे हैं और उसके बाद एक ईटा हम ऐसे रख रहे हैं, उसके ऊपर सीधा ऐसे रखेंगे तो पिछड़ा जो है वो जमीन पे नीचे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। इसलिए हम 2 ईटा रखते हैं, पहले एक ईटा इधर रखते हैं, एक ईटा इसके ठीक इधर आगे रखते हैं लॉन्गिट्यूडनली में, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर ऐसा एक रखते हैं। लेकिन इसका जो ब्रेथ है ना, इसका जो लेंथ है, ये दोनों के बराबर हो जाए ऐसा हम इस प्रकार यहाँ पे बना के रखते हैं। फिर इधर रखते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे ही मतलब नीचे जैसे रखे हैं उसके ऊपर रखते हैं, फिर ये वाला रखें जैसे वैसे रखते हुए चल जाते हैं हम। कितना ज़्यादा 5 से 6 लेयर तक रखते हैं हम लोग, जनरली 10 लेयर तक जाया जाता है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर तक या 1 सेंटीमीटर 1.5 मीटर या 1 मीटर तक जहाँ तक हम पहुँच जाए उतना दूर रख दिया जाता है हम लोग का। वही आपको कह रहा है, स्टैक मतलब होता है वही कि कितना दूर हम लगाएं, कितना लेयर्स उसमें लगाएं, वो चीज़ कहता है। ए स्टैक कंसिस्ट 8 to 10 नंबर ऑफ टायर यानी कि लेयर होता है। ए स्टैक देखिए आप, अब आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ए स्टैक कंसिस्ट consist 8 to 10 numbers of टायर ऑफ टीयर बोलिए या लेयर बोलिए, इसको LAYER लेयर बोलिए। जो हम आपको समझा रहे थे कि एक लेयर यहाँ, 2 लेयर यहाँ, 3 लेयर यहाँ, 4 लेयर यहाँ, 5 लेयर यहाँ, तो इसको एक टीयर बोलेंगे, दूसरा टीयर, तीसरा टीयर, चौथा टीयर, इन सबको इक्वल बनाएंगे हम, तो इसको स्टैक बोलेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक के पूरे को स्टैक बोलेंगे। स्टैक में कितने टीयर है, कितने लेयर हैं, वो कितना रखना चाहिए, तो 8 से 10 तक, यानी कि लगभग 1 मीटर तक इतना दूर में हम लोग पहुँच सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से कि लेयर किसको कह रहे हैं, तो 1 2 3 उसी को टीयर भी कहते हैं। 1 2 3 ऐसे लगा रहे हैं तो उसको टीयर ही कहते हैं। यहाँ से नीचे से ग्राउंड से लेके हम 3 जहां तक ऊपर खत्म किए उतने दूरी को क्या कहेंगे, तो स्टैक कहेंगे हम लोग। द ब्रिक आर लेड अलोंग द अक्रॉस अलोंग एंड अक्रॉस। ये पॉइंट भी देखिए, अब यहाँ आपको समझा रहे तो उसी से रिलेटेड है। ए ब्रिक नहीं, द ब्रिक आर लेड the bricks are laid along LID laid along and across along and across the stack of side along and across the stack। दिमाग से निकल गया था जी। स्टैक इन अल्टरनेट लेयर, इन अल्टरनेट लेयर। देखिए आपको जो चीज समझा रहे हैं ना वही सेम चीज आते हुए जा रहा है आपके पास ही पास। देखिए इसमें क्या कह रहा था, एक्रोस रखते हैं एलोंग और अल्टरनेट। एक्रोस मतलब एलोंग और एक्रोस रखने का मतलब क्या हुआ, तो एलोंग मतलब कि देखिए जैसे हम स्टोव ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो कुछ ऐसे सीधा वो जो दिखा रहे थे ये हो जाएगा एलोंग इसके। एक्रोस ऐसे रख रहे हैं हम लोग जो हो जाएगा, मतलब ऐसे वाला जो रख रहे हैं वो हो जाएगा एक्रोस, ऐसे जो सीधा रख रहे हैं वो हो जाएगा, ये जो नीचे वाला है ये वाला हो जाएगा एक्रोस, ये दोनों हो जाएगा एलोंग। स्टोव के एलोंग रख रहे हैं ये सब, और ये दोनों को स्टोव के एक्रोस रखते हैं, मतलब कैसी अल्टरनेट एयर में ऐसे रखते हुए जाते हैं जिसके कारण हमको सफिशिएंट एयर का प्रेजेंस ये सब कुछ मिल सके। ऑल ब्रिक आर प्लेस्ड ऑन ईज मतलब वो उसका किनारा है जो अच्छा से वहाँ पे मिल सके। फिर द ब्रिक शुड बी अलाउड टू ड्राई टिल दे बिकम
लेदर हार्ड और ड्राई विथ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अबाउट less than 2% और सो। लिखिए द ब्रिक शुड बी अलाउड, द ब्रिक आर प्लेस्ड, ब्लैक से लिख रहे हैं, द ब्रिक द ब्रिक्स शुड बी अलाउड should be allowed to dry till they become LEATHER लेदर हार्ड, मतलब हल्का सा हार्ड हो जाए तब तक हम इसको सूखने देते हैं। और ड्राई बिल और ड्राई विथ मॉइस्चर कंटेंट मॉइस्चर यानी कि नमी contain with moisture content of about less than less than 2% और सो मतलब 2% या उससे कम हो जाए उतना देर तक हम इसको मॉइस्चर यानी कि उसके प्रेजेंट में रहने देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द ब्रिक आर शुड बी अलाउड, मतलब उसको हम इतना अलाउ करते हैं टू ड्राई टिल दे बिकम लेदर हार्ड, मतलब लेदर की तरह वो हल्का सा हार्ड हो जाए, या और ड्राई मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अबाउट लेस देन 2% और सो, यानी कि 2% से कम हो जाए या उसके बराबर रह जाए, हम उतना तक इसको छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए, ताकि हमारा जो भी है ब्रिक बाकी जो ब्रिक बर्न होगा उसमें वो हीट होकर आराम से निकल जाए। इतना दूर तक हम इसका नेचुरल प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद लिखिए पीरियड ऑफ ड्राइंग यूजुअली अबाउट 3 to 10 days ऑफ ब्रिक टू बिकम ए ड्राई। पीरियड ऑफ लिखिए पीरियड of drying usually about 3 to 10 days, about 3 to 10 days to bricks to become dry and ready to next process of burning। चलिए अब इसको समझ लेते हैं, यहीं पे ये खत्म हो जाता है, यहाँ तक ही हम इसको करके रखते हैं, ठीक। देखिए उसके बाद क्या है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक इन दिस मेथड, इस प्रकार के मेथड में क्या होता है, फॉर ड्राइंग मतलब ड्राइंग करने के लिए हम क्या करते हैं, तो द ब्रिक आर लेड लॉन्गिट्यूडनली इन स्टैक, मतलब स्टैक में हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनली रखते हैं इसको, ठीक, ऑफ ब्रेथ इक्वल टू 2 ब्रिक्स, यानी कि 2 ब्रिक्स के बराबर का ब्रेथ रहता है इसमें, इस प्रकार हम इसको रखते हैं। ए स्टैक कंसिस्ट 8 to 10 नंबर, मतलब वो 8 से 10 नंबर तक कंसिस्ट कर सकता है, ऐसे ऊपर जाते हुए 8 से 10 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऊपर ले जाते हुए 8 से 10 नंबर तक कंसिस्ट कर सकता है। टायर यानी लेयर बोलते हैं, वो 8 से 10 लेयर तक ऊपर जा सकता है, ठीक। स्टैक किसको बोलते हैं, तो यहाँ नीचे वाले लेयर से लेकर ऊपर वाले तक का जितना रहेगा ना दूरी, उसको पूरा एक स्टैक बोलेंगे। स्टैक के अंदर टीयर किसको बोलेंगे, तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर ऐसे जो ब्रिक हम रख रहे थे ना, उसी को स्टैक टीयर बोलेंगे।
टीयर किसको बोलेंगे, तो ब्रिक जो हम ऐसे लेट करके रखवा रहे थे, दो इस प्रकार जो हम ब्रिक रखवा रहे थे, इसी को एक टीयर, दो टीयर, तीन टीयर ऐसे टीयर बोलेंगे, इसी को लेयर बोलते हैं हम लोग। और स्टेक यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा रहेगा उसके पूरे दूरी को हम लोग स्टेक बोलेंगे। वो जनरली कितना रहता है, लगभग लगभग 1.5 मीटर के आसपास का रहता है। ठीक, लिख लीजिए, ए स्टैक इज जनरली द स्टैक इज जनरली the stack is generally about 1 meter to 1.5 मीटर। स्टैक जो जनरली रहता है कितना, 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक का लगभग लगभग रहता है। ठीक, उसके बाद क्या है, तो द ब्रिक्स आर लेड एलोंग एंड अक्रॉस। एलोंग कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार जो इसके साथ रह रहा है, और अक्रॉस यानी कि इस तरह रह रहा है। ठीक, एलोंग रहेगा यानी कि इस तरह हम रख रहे हैं, जब एलोंग रहेगा कि स्टैक हम लोगों का ऐसे नहीं चल रहा है ऊपर की तरफ, एलोंग सॉरी एलोंग इस प्रकार रहेगा, तो मतलब ऊपर ऐसे नहीं चल रहा है, तो इस प्रकार रखेंगे। और एक्रॉस यानी कि इस प्रकार रखेंगे, ताकि जो उसका ब्रिथ है उसको काटते हुए आगे चल जाए वो। एलोंग एंड अक्रॉस द स्टैक इन अल्टरनेट लेयर, मतलब अलग अलग लेयर में। देखिए, एक्रोस एलोंग ऐसे ऊपर करते हुए 8 से 10 लेयर तक हम जाएंगे। द ब्रिक्स शुड बी अलाउड, द ब्रिक्स शुड बी अलाउड, जो होता है ब्रिक्स को अलाउड करता है टू ड्राई। कितना दिन तक हमको अलाउड करना चाहिए, टू टिल दे बिकम लेदर हार्ड, यानी कि जितना तो मतलब हल्का सा हार्ड हो जाए, लेदर हार्ड यानी कि हल्का सा हार्ड हो जाए, ताकि वो सफिशिएंट मात्रा में जो बर्निंग है उसका जो इफेक्ट है उसको झेल सके वो। और ड्राई विथ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अबाउट लेस देन 2% और सो, यानी कि जब तक उसमें 2% और उससे कम तक का मॉइस्चर बच ना जाए तब तक हम उसको ड्राई करते हैं। वो ड्राई पीरियड कितना रहता है, तो ड्राइंग पीरियड यूजुअली कितना दिन रहता है, तो 3 से 10 दिन तक रहता है ब्रेक का, टू बिकम ड्राई, ताकि वो ड्राई आ जाएगा एंड रेडी टू नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ बर्निंग, और अगले प्रोसेस करने के लिए वो तैयार हो जाता है। और स्टैक जनरली कितना रहता है, अबाउट 1 to 1.5 मीटर तक स्टैक रहता है। यहीं पे हमारा जो ड्राइंग था नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों खत्म हो जाता है। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि जो हम बताया था आपको कि एयर जो प्रेजेंट रहता है उसके द्वारा भी ब्रिक का ड्राइंग प्रोसेस होता है। तो एयर किस प्रेजेंट रहता है तो कैसे रखना चाहिए कि एयर उसमें मतलब अपना फंक्शन कर सके, ब्रिक को हम कैसे सजाएं रखें, स्टेक कैसे बनाएं उसका कि वो जो फंक्शन एयर अपना कर सके, नेचुरल है जो प्रोसेस वो कर सके। हाँ, इसको लिखिए, इट इज़, इसमें एक पटवा लिख लीजिए, इट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight. Sunlight and air. सूर्य की रोशनी में और हवा के प्रेजेंट में ये कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पहला हमारा है तो सर्कुलेशन ऑफ एयर है। सर्कुलेशन ऑफ एयर में देखिए क्या है, तो स्टेक जो हम जनरली अरेंज करते हैं ना, हम इस तरीके से स्टेक को हमको अरेंज करना चाहिए कि जो उसमें मतलब गैप हो उन दोनों के बीच का, जो एक से दूसरे मतलब ब्रिक का जो गैप हो आपस में 4 से 5 सेंटीमीटर तक का रहे। हम 1 से 2 ही सेंटीमीटर बोल रहे थे, 4 से 5 सेंटीमीटर तक रहे, ताकि उसमें जो हवा है वो आसानी से आ जा सके, जिससे जो भी मॉइस्चर कंटेंट है जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, तो हवा में जो उसका जो हीट रहेगा हवा में वो वहाँ पे जाए और कौन सा इवेपोरेशन प्रोसेस जो अपना वो कंप्लीट कर सके। उसका इवेपोरेशन प्रोसेस कंप्लीट करके वहाँ पे वो सुखा दे। फिर ड्राइंग यार्ड, जिस साइड पे हम लोग उसको सुखाते हैं ब्रिक को, उसी को ड्राइंग यार्ड बोलते हैं। और स्क्रीनिंग क्या होता है, तो स्क्रीनिंग जो हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं लाना चाह रहे हैं सन के या एयर के, जब पोल्यूशन एरिया है उस एरिया में, तो हम उसमें एक स्क्रीन लगा देते हैं, उसका मतलब चैम्बर टाइप बना देते हैं, एक रूम बना देते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, तो वही स्क्रीनिंग कहलाता है उसका। ठीक, चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का और वीडियो, 15 मिनट ज़्यादा ज़्यादा। चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट टर्म डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन ड्राइंग, इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन ड्राइंग ऑफ ब्रिक, इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन ड्राइंग ऑफ ब्रिक।
पहले डाल लीजिए आप लोग, सर्कुलेशन ऑफ एयर। हवा का गतिविधि, सर्कुलेशन मतलब होता है गतिविधि या विचरण करना, हवा का विचरण करना या गतिविधि, सर्कुलेशन ऑफ एयर। चलिए डालिए हेडिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेक आर अरेंज इन सच ए वे, स्टेक आर अरेंज्ड in such a way that sufficient air space is left between them free circulation of air, between them two bricks for ऑफ हवा का अच्छा से सर्कुलेशन हो सके, इसलिए लगभग उसमें एक मिनट रुकिए, तो आपको लगता है उधर नहीं जना आ रहा होगा, हाँ अब ठीक है। देखिए कहना क्या चाह रहा है, तो जो भी हम स्टैक अरेंज कर रहे थे ना, उसको इस प्रकार अरेंज करना होता है हमें कि जो भी डेट सफिशियंट मतलब उतना मात्रा में हमारा जो एयर है ना स्पेस रखना चाहिए कि जितना लेफ्ट दो ब्रिक्स के बीच में उतना हमको गैप रखना चाहिए कि जितना में हम लोग हमारा एयर आराम से फॉर फ्री सर्कुलेशन मतलब आराम से सर्कुलेशन कर सके एयर, ताकि जो भी हमारा अंदर इवेपरेट नहीं हो पा रहा था ब्रिक के अंदर जाके वो इवेपरेशन हो जाए। बनाइए इसका फिगर, बनाइए फिगर बना लीजिए इसका। ऐसे बना लीजिएगा, बाकी तो समझदार है ही है, ठीक। और इसको पूरा ऐसे लिख लीजिए, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टैक। इस प्रकार अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इस प्रकार का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? तो स्टैक कहलाता है, ठीक। इधर डाल लीजिए,
4 to 5 सेंटीमीटर। चलिए इस फिगर को बना लीजिए और उसको उतार लीजिए। देखिए इसमें आपको सब चीज़ समझाने की कोशिश किए गए हैं। आठ से 10 लेयर बना लीजिएगा, यहाँ पे हमसे बन नहीं पाया, आप बना लीजिएगा 8 से 10 लेयर। उम्मीद करते हैं आप सब उतार लिए होंगे, पॉज करके नहीं तो उतार लीजिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में देखिए हेडिंग डालिए ड्राइंग यार्ड। सेकेंड हमारा क्या है, तो ड्राइंग यार्ड है। यार्ड मतलब होता है जगह, कौन सा जगह, यहाँ पे किसकी बात होती है, ड्राइंग की। ड्राइंग यानी कि सुखाने वाला जगह, सूखने वाला जगह, जहाँ पे हम ब्रिक को सुखाते हैं उस वह जगह। ठीक, हेडिंग डालिए तो चलो चलो हेडिंग डाल। सेकेंड बना रहा वीडियो भी है, क्या है इसी बाजार जान करती है। रुको न, बस ये रह गया इतना दूर। हम गर्मी में चाहिए तो मैं अच्छा ठीक, डालिए हेडिंग ड्राइंग यार्ड। रुकिए 1 मिनट, मार्कर इंक डालने दीजिए। देखिए ड्राइंग यार्ड जैसे कि हम बता रहे थे, क्योंकि एक ग्राउंड रहता है वहाँ पे रहता है, तो देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, द स्पेशल यार्ड या ग्राउंड एरिया शुड बी प्रिपेयर स्पेशल यार्ड, उसी में हम ग्राउंड या एरिया लिखिए तो शुड बी प्रिपेयर स्लाइटली हायर लेवल, प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ रेन वाटर एंड अदर थिंग्स इज नोन एज ड्राइंग यार्ड। लिखिए इसी में स्पेशल यार्ड एरिया या ग्राउंड शुड बी प्रिपेयर्ड स्लाइटली मतलब हल्का सा, SLI GHTY स्लाइटली रुकिए ब्लू वाला में मार्कर डाल, मतलब ब्लू वाला मार्कर में इंक डाल लेते, सॉरी मार्कर में डाल रहे थे। तो अगर आप आगे लिखिए, बोल देते आप लिखिए स्लाइटली हायर लेवल, प्रिवेंट स्लाइटली हायर लेवल, प्रिवेंट टू accumulation of rain, slightly higher level, prevent the accumulation इसका मतलब जमाव होता है, यानी कि इकट्ठा होना है।
होता है एक्यूमुलेशन ऑफ रेन वाटर एंड अदर। और किसी भी प्रकार से मतलब वहाँ फ्लड वाला एरिया रहे, मतलब मान के चलिए कि उतना ऊपर हम कर देते हैं ना कि जिससे फ्लड वहाँ पे बनने के चांसेस भी रहे, तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हमको ना होवे। इसमें क्या कहने क्या जा रहा था, एक स्पेशल यार्ड बनाते हैं, मतलब एक ऐसा एरिया बनाते हैं जो शुड बी प्रिपेयर, मतलब उसको हम ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि स्लाइटली हायर, मतलब हल्का सा ऊंचा हो, हायर लेवल रहता है। प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन लेवल 2 यहाँ पे कर लीजिएगा, लेवल हायर लेवल टू प्रिवेंट, किसके लिए, तो प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, यहाँ पे प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन यानी कि जमाव को रोकने के लिए, किसके, तो पानी के जो वर्षा का पानी होगा उसके जमाव को रोकने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, और ऐसा ढंग से बनाते हैं कि इस पर बारिश का पानी भी पड़े ना तो वो स्लाइड होकर नीचे चल जाए, यानी कि हल्का सा ऐसे तिरछा रखते हैं इसको, हल्का सा ऐसे तिरछा रखते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं हल्का सा ये तिरछा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो रहता है ना बारिश का पानी पड़ता है तो ऐसे नीचे गिर जाता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर रहता है, जिसके कारण इसमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। ये उतना तिरछा नहीं रखते लेकिन हल्का सा तिरछा बनाते हैं इसको। यही था ठीक, मतलब ड्राइंग यार्ड के बारे में यही था। ड्राइंग यार्ड देखिए कि स्पेशल प्रकार का एरिया होता है जहाँ पे ईटा को सुखाया जाता है, वो इस प्रकार बनाया जाता है, वहाँ जल जमाव होने का बहुत कम से कम चांसेस रहे। ठीक, आगे लिखिए स्क्रीन। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास स्क्रीन है। स्क्रीन आर नेसेसरी मे बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू विंड और सन। स्क्रीन कब नेसेसरी रह जाता है, SCREEN, स्क्रीन आर नेसेसरी मे बी provided to avoid direct exposure to wind or हाँ वो बता रहे थे कि जहाँ पे हम लोग जरूरत नहीं रहता है, यानी कि पॉल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ पे हम चाहते हैं कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सके, मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आ सके, वहाँ पे सन और विंड के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आ सके, इसलिए हम स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं हम वहाँ पे स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं इसके लिए। तो स्क्रीन किस प्रकार दिया जाता है, तो वही बताया जा रहा है इसमें कि द स्क्रीन आर नेसेसरी, कब जरूरत रह जाता है, मे बी प्रोवाइडेड, कब जरूरी इसको प्रोवाइड करना होता है, टू अवॉइड मतलब हम रोकना चाहते हैं, अवॉइड मतलब रोकना होता है, अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब खुलापन, एक्सपोजर मतलब खुलापन में रहने के लिए, टू विंड एंड मतलब इसके संपर्क में आना होता है, संपर्क में आने से हम रोकते हैं। कब, अवॉइड मतलब रोकना, कब सन और विंड के एक्सपोजर में आने से हम रोकते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए स्क्रीन यूज करते हैं। यहीं पे हमारा ये ड्राइंग प्रोसेस फाइनली खत्म होता है। देखिए यहाँ पे हमारा ड्राइंग प्रोसेस खत्म होता है। अब ये नहीं कि आप इसके बाद बहुत कम है, इसके बाद बर्निंग बचा हुआ है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक बचा हुआ है, तो वो दोनों आप देख लेंगे। उन दोनों को देखते थे। देखिए ये ब्रिक का बहुत लंबा जाने की कोशिश करेगा। ब्रिक के साथ ही साथ हम सोचेंगे ना कि इसके बाद ब्रिक में ही ब्रिक मेसोनरी का पढ़ा के खत्म कर दे, उसके बाद हम आपको स्टोन मेसोनरी पढ़ाएंगे तो उसमें भी वही लगता है लगभग खत्म कर दे, क्योंकि देखिए आपका बहुत लंबा लेक्चर है। एक्सकेवेशन जो अर्थवर्क हम आपको बता रहे थे जॉब लेआउट में, वो भी आपको इसके बाद वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक, कोशिश हमारा रहता है ना कि एक साथ ही 2 लेक्चर एक दिन में रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दे, लेकिन टाइमिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहता है मेरे पास टाइम। ठीक, इसलिए हम आपको उतना नहीं दे पाते हैं, लेकिन हाँ घबराइए नहीं, आपका जल्द से जल्द हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। होली तक सोच रहे हैं कि आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस लगभग खत्म कर दें, जो मेन टॉपिक है आपका वो खत्म कर दें। ठीक, तो आप इसको ना मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए आपको जरा सभी इन्फॉर्मेशन अगर जो इस वीडियो से मिलता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए। जो और भी ज़्यादा दोस्त हैं आपके सिविल ब्रांच के, उनके पास भेजिए, उनको बताइए कि यहाँ पे फ्री कंटेंट चल रहा है इस वीडियो का। और हाँ देखिए आपको और किसी भी सब्जेक्ट से अगर कोई डाउट है तो उसका आप
टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो टॉपिक हमको मैसेज कीजिएगा, जो हम आपको शुरुआत में नंबर आपको अपना दिए थे उस नंबर पे मैसेज कीजिएगा कि हाँ ये टॉपिक है, तो हम आपको ग्रुप का, व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक भेज देंगे, उस ग्रुप में आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, हम क्रिएट करेंगे उस ग्रुप का, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, उसमें आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चन आप डाउट पूछ सकते हैं, और जो आंसर देने लायक रहा तो टाइम रहा तो हम आपको दे देंगे, और जो उसमें और कोई स्टूडेंट रहा वो आपका आंसर दे देता है तो आप उसको देख के आप समझ सकते हैं, और जहाँ ज़्यादा रहेगा तो हम उसके ऊपर एक पर्सपेक्टिव छोटा सा वीडियो डेडिकेटेड उस वीडियो को बना देंगे। ठीक, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, देखते रहिए इसी प्रकार टीच वैली इन बिहार पॉलिटेक्निक को, हमको इस प्रकार प्यार देते रहिए। थैंक यू, कीवर्ड टीच वैली इन बिहार पॉलिटेक्निक।